ओके, तो जिस तरह से हमने इस डायग्राम के थ्रू एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को देखा था, हम अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को देखेंगे। तो कैसे आर्च ऑफ आयोटा, उससे ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक निकली, ब्रेकियोसेफलिक ट्रंक जो है वो डिवाइड हुई सब क्लेवन, राइट सब क्लेवन आर्टरी के अंदर और राइट कॉमन कैरोटिड के अंदर। उसके बाद ये ब्राउन कलर से जो आपको राइट कॉमन कैरोटिड नज़र आ रही है वो डिवाइड हुई एक्सटर्नल कैरोटिड, राइट एक्सटर्नल कैरोटिड और राइट इंटरनल कैरोटिड के अंदर। अब इंटरनल कैरोटिड बिल्कुल जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड के साथ साथ चलती जाती है। एक्सटर्नल कैरोटिड जो है पहले इसके मिडली प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंटीरो मिडली होती है और बाद में जो है पोस्टीरियो इंटीरो लैटरल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह से लैटरली रन कर रही होती है। तो अभी तो इसके मीडियली प्रेजेंट है और बाद में उसके लैटरल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आ गई। इंटरनल कैरोटिड जो है रिलेटेड होती है वेगस नर्व से भी, इंटरनल जुगुलर वेन से भी, ऊपर स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड होता है। मीडियल रिलेशन जैसे इसके एक्सटर्नल कैरोटिड के थे कि वहाँ पे फेरंक्स, लेरंक्स, ट्रैकिया, थायराइड कार्टिलेज, वही सारी चीज़ें होंगी। पोस्टीरियर रिलेशन में भी ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा ही होगा। सारे रिलेशन इसके ऑलमोस्ट उसी तरह के हैं। तो हमने जो है इस तरह से फिर वो आगे जाएगा और यहाँ पे पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक के नीचे से होकर जो है ना वो ऊपर चली जाती है। तो हमने अपनी आसानी के लिए जो है इंटरनल कैरोटिड को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, ठीक है। कौन कौन से पार्ट? एक तो इसका सर्वाइकल पार्ट जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरा इसका होता है पीट्रस पार्ट। पीट्रस पार्ट का मतलब है कि पीट्रस टेम्पोरल बोन के मतलब उसके ऊपर ये रन करी होती है। फिर आ जाता है इसका कवर्नस पार्ट। जब वो कवर्नस साइनस तक पहुंचती है, आपको पता है कवर्नस साइनस के जो आपने कंपोनेंट्स पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी उसका कंपोनेंट है, उसके अंदर से पास करती है। तो कवर्नस पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड। और लास्ट वाला सेरिब्रल पार्ट। सेरिब्रल पार्ट भी आपने न्यूरो एनाटमी के अंदर पढ़ा होगा, ब्रेन की ब्लड सप्लाई के अंदर। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। सेरिब्रल पार्ट जो है उसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ उसके नाम बताऊँगी क्योंकि मैंने दूसरी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब सबसे पहले सर्वाइकल पार्ट के तो मैंने बता दिया और ये कोई ब्रांचेस भी नहीं देती। मैं पहले ये करने से पहले आपको एक जनरल सी बात बता देती हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, ये हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बात करें तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, हमारे पास होता है एक कैरोटिड कैनाल, ठीक है। बेस ऑफ द स्कल पे जब आप देखें तो आपको एक कैरोटिड कैनाल नजर आएगी। कैरोटिड कैनाल जो होती है ये ऊपर कहीं ओपन नहीं होती, ये डायरेक्टली ओपन होती है हमारे पास फोरामन लेसरम के अंदर। तो इस तरह से कुछ होता है, ठीक है, फोरामन लेसरम के अंदर ओपन होती है। तो ये हमारा आ गया फोरामन लेसरम। और आपको पता है कि फोरामन लेसरम जो होता है वो क्लाइवस के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है और उससे आगे ही हमारे पास क्या पड़ा होता है, कैवर्नस साइनस पड़ा होता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि पहले सर्वाइकल पार्ट तो कैरोटिड के जो इंटरनल कैरोटिड, फॉर एग्जांपल मैं इसे कहूँ कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये इसका सर्वाइकल पार्ट चल रहा था। उसके बाद जो है ये एंटर हो जाती है कैरोटिड कैनाल के अंदर। कैरोटिड कैनाल से फिर ये डायरेक्टली किसके अंदर ओपन हो जाती है, फोरामन लेसरम के अंदर। और फोरामन लेसरम से जब ये बाहर निकलती है, ठीक है, ये फोरामन लेसरम से बाहर निकलेगी तो इसका होगा पहले पीट्रस पार्ट। और पीट्रस पार्ट के बाद फिर ये किसके अंदर एंटर हो जाएगी, इसके साइड पे जो पड़ा होगी कैवर्नस साइनस। तो सपोज मैं करूँ कि ये कैवर्नस साइनस पड़ा हुआ है इस साइड का, तो ये एंटर हो जाती है हमारे पास कैवर्नस साइनस के अंदर। और कैवर्नस साइनस के बाद फिर ऊपर ब्रेन में जाएगी और ब्रेन के अंदर बाकी ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन को सप्लाई करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जनरल सा ओवरव्यू है। तो मैं अब आपको ना एक डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को ड्रॉ किया, इसके 4 पार्ट्स बताए हुए हैं। पहला है इसका ये सर्वाइकल पार्ट जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दूसरा है इसका पीट्रस पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सर्वाइकल पार्ट में कैरोटिड कैनाल से अंदर की तरफ एंटर हो चुकी है और फिर इसी दौरान ही वो जो है ना फोरामन लेसरम से भी बाहर निकलेगी। और जो हमारे पास जैसे अगर ये स्कल है तो आपको पता है कि ये जो हमारे पास मिडिल क्रीनियल फोसा होता है, तो यहाँ पे जो है पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन ने मिडिल और पोस्टीरियर क्रीनियल फोसा को डिवाइड सेपरेट किया होता है। तो यहाँ से फोरामन लेसरम से गुजर कर फिर वो इधर पीट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के ऊपर से रन करेगी। तो उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पीट्रस पार्ट, ठीक है। तो पीट्रस पार्ट के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस देती है, एक इसकी ब्रांच होती है कैरोटिको टिम्पैनिक ब्रांचेस, ठीक है। ये एंटीरियरली आपको क्या नज़र आ रही हैं, कैरोटिको टिम्पैनिक ब्रांचेस, ठीक है। ये है कैरोटिको टिम्पैनिक ब्रांचेस। और ये कैरोटिको टिम्पैनिक जो हैं हमारे पास मिडल ईयर के अंदर एंटर हो जाती हैं। उसके बाद आर्टरी ऑफ टेरागॉइड कैनाल। अब ये आर्टरी ऑफ टेरागॉइड कैनाल का मतलब है कि ये भी चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। ये जो मैं आपको ये बता रही थी ना कि यहाँ पे हमारे पास कैरोटिड कैनाल होती है पहले, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, कैरोटिड कैनाल। कैरोटिड कैनाल के अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर। उसके बाद हमारे पास था फोरामन
लेसिरम, और फोरामेन लेसिरम के आगे ही हमारे पास कंटिन्यूस हो जाता है टेरोगोइड कैनाल। ठीक है, टेरोगोइड कैनाल जाके अंदर ओपन होती है टेरागोपैलेटाइन फोसा के अंदर। तो ये चीज़ें इस तरह से, तो आई नो कि इस तरह से समझना बहुत मुश्किल है इनको, तो अभी मेरे पास कल प्रेजेंट नहीं है, नहीं तो मैं आपको वहाँ से दिखा देती। बहरहाल एक स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, कैरोटिड कैनाल, वहाँ से फोरामेन लेसिरम, और फोरामेन लेसिरम से आगे टेरागोइड कैनाल जो है उसके अंदर ओपन होती हैं। टेरागोइड कैनाल जिसे वीडियन कैनाल भी कहते हैं, और यहाँ से फिर टेरागोपैलेटाइन फोसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये वाला रीजन जो है इसकी टेरोगोइड पार्ट है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। तो यहाँ पे एक ब्रांच देती है टेरोगोइड, यानी कि इसकी, उसको हम बोलते हैं आर्टरी ऑफ टेरोगोइड कैनाल, वो इधर चली जाती है, और दूसरी इसकी ब्रांच होती है कैरोटिको टिम्पैनिक ब्रांच। तो कैरोटिको टिम्पैनिक जो है मिडिल ईयर के अंदर एंटर हो जाती है। तो बस कैरोटिड कैनाल आपको बताना था कौन सा है, बाकी हम दोबारा अपनी इसी डायग्राम की तरफ आते हैं। ये आ गई। ठीक है, एक है कैरोटिको टिम्पैनिक ब्रांच जो मिडिल ईयर के अंदर जाती है, वहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर टिम्पैनिक के साथ एनास्टोमोस करती है, और ये हमारे पास है आर्टरी ऑफ टेरोगोइड कैनाल जो कि टेरोगोइड कैनाल के अंदर एंटर हो जाती है, और फिर जाके ये ना ग्रेटर पैलेटाइन के साथ इसने एनास्टोमोस करना होता है। ग्रेटर पैलेटाइन एक्चुअली हमारे जो नोज़ है ना, लैटरल वॉल ऑफ नोज़, वहाँ पर वो सप्लाई कर रही होती है, तो उसके साथ एनास्टोमोस करती है उस रीजन पर ये आर्टरी ऑफ टेरोगोइड कैनाल। तो ये हमारा जो है पीटरस पार्ट हो गया। पीटरस पार्ट के बाद हमारा थर्ड पार्ट जो है वो कैवर्नस पार्ट होता है, यानी कि जो कैवर्नस साइनस के अंदर इसने ब्रांचेस देनी होती है। तो कैवर्नस साइनस आपको पता है कि दरमियान में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे इस वाले रीजन पे हमारे पास क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों तरफ इधर हमारे पास कैवर्नस साइनस पड़े होते हैं। ठीक है, इस तरह से ही होता है। तो ये जो है ना, यहाँ पे अभी कौन कौन सी ब्रांचेस देगी, एक तो जो है यहाँ पे कैवर्नस पार्ट है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो रन करेगी आर्टरी, तो यहाँ पे किस किस जगह को ब्रांच देगी, एक तो यहाँ पे मैकल्स केव के अंदर ट्राइजेमिनल गैंग्लिया पड़ा होगा। ठीक है, पीटरस पार्ट टेम्पोरल बोन के ऊपर ही मैकल्स केव होता है जिसमें ट्राइजेमिनल गैंग्लिया पड़ा होता है, तो यहाँ पे ट्राइजेमिनल गैंग्लिया ब्रांच देगी। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन ब्रांच देगी, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्रांच देगी एक सुपीरियर और इन्फीरियर हाइपोफिजियल। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफिजियल सेरेब्राई भी बोलते हैं ना, तो ये सुपीरियर और इन्फीरियर हाइपोफिजियल ब्रांच देगी। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है इन्फीरियर हाइपोफिजियल ब्रांचेस, और यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं सुपीरियर हाइपोफिजियल ब्रांचेस। ओके, अभी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, बाद में फिर मैं लिख के बता दूँगी किस तरह से। ओके, हमारा कैवर्नस पार्ट हो गया। कैवर्नस पार्ट के बाद हमारे पास आता है सेरिब्रल पार्ट। ठीक है, सेरिब्रल पार्ट का मतलब है कि अब ये हमारे सेरिब्रम को सप्लाई करेंगी मेजरली, उसके अंदर ही एंटर हो चुकी हैं। सेरिब्रल पार्ट जो है एक और वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया, और ब्रेन के स्ट्रक्चर्स बना के उधर दिया हुआ है, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहरहाल अभी जनरली हम ये देखते हैं कि ये यहाँ पे 5 ब्रांचेस देती है। एक होती है हमारे पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी जिसने मेजरली आई को सप्लाई करना होता है, नाम से ही जाहिर है। एक देती है ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, ये कम्युनिकेट करती है जो हमारी वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस होती है ना, या बेजिलर आर्टरी की ब्रांच, तो बेजिलर आर्टरी की जो है उसकी ब्रांच के साथ जो है कम्युनिकेट करती है। और फिर देती है एंटीरियर कोराइडल आर्टरी। ठीक है, और इसकी 2 टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, एंटीरियर सेरिब्रल एंड मिडल सेरिब्रल। तो ये लास्ट में एंटीरियर सेरिब्रल मिडल सेरिब्रल के अंदर जाके क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। तो अब जो है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, आपको कैरेक्टरिस्टिक एस शेप लूप नज़र आ रहा है। तो इसका जो कैवर्नस पार्ट, पीटरस पार्ट और सेरिब्रल पार्ट की वजह से, ठीक है, पीटरस पार्ट, कैवर्नस पार्ट और सेरिब्रल पार्ट के दरमियान ये जो एस शेप लूप बना है ना यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं कैरोटिड साइफन, और ये इसका एक स्पेसिफिक एंगल होता है। तो जब भी कोई किसी भी डिजीज़ वाली कंडीशन के अंदर अगर एंगल डिस्टर्ब हो जाए, तो इससे हम उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ प्रेशर कितना ज़्यादा है, कितना कम है। तो कैरोटिड साइफन अपने नाम याद रखना है कि एस शेप फिगर बनता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। और ये भी आपको पता है कि सर्वाइकल पार्ट में शुरू में यानी कि जब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का रीजन होता है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास कैरोटिड साइनस बनता है, यानी डायलेशन होती है जो कि बैरो रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करती है। तो ये 2 चीज़ें आपने इसके बारे में याद रखनी है। अब हम जो है ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को हमने कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स के अंदर। एक को हम कहते हैं हमारा है सर्वाइकल पार्ट, जिसमें कोई ब्रांच नहीं रहती। एक पार्ट होता है हमारे पास टेरोगोइड पार्ट, पीटरस पार्ट, एक होता है पीटरस पार्ट, और फिर हमारे पास होता है कैवर्नस पार्ट, और फाइनली हमारे पास होता है सेरिब्रल पार्ट।
ओके, तो लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, इसलिए मैंने पहले लिख लिया है ताकि आपको आराम से बता सकूं। अब क्या है, इंटरनल कैरोटिड की 4 पार्ट्स, सर्वाइकल पार्ट में कोई ब्रांच नहीं, पीटरस पार्ट ने 2 ब्रांचेस दी, कैरोटिक और टिम्पैनिक ब्रांच जो कि मिडल कैविटी के अंदर चली जाती है, एंटीरियर टेरोगाइड कैनाल जो कि टेरोगाइड कैनाल के अंदर या विडियन कैनाल के अंदर चली जाती है। उसके बाद कैवर्नस पार्ट में, क्योंकि साथ में ट्राइजेमिनल गैंग्लिया पड़ा था मिकल्स केव में, तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन ब्रांच होती है। उसके इमीडिएटली बड़ा होता है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड, तो सुपीरियर हाइपोफिजियल ब्रांच और इन्फीरियर हाइपोफिजियल ब्रांच। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेरिब्रल पार्ट, तो सेरिब्रल पार्ट के अंदर ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी देती है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग देती है, इंटीरियर और मिडल सेरिब्रल जो है ये जो इसकी टर्मिनल ब्रांचेज है, ठीक है, इंटीरियर मिडल सेरिब्रल इसकी टर्मिनल ब्रांचेज है, और फिर इंटीरियर कैरोटिड देती है। अब हमने ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस को भी साथ में ही देख लेते हैं ताकि जो है हमारे लिए याद करना आसान हो सीक्वेंस वाइज। तो देखिए, ये आपको पता है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, इन सब ये वाली सारी चीज़ें हैं, इन्होंने सप्लाई करना होता है ब्रेन को, और जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है इसने सप्लाई करना है हमारी आई को। तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी को इसकी मेजरली आपने इसकी ना ब्रांचेस याद करनी। तो ब्रांचेस के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है जो कि क्या है, डॉक्टर मिक्लेसी, ठीक है, डॉक्टर का नाम अगर आप याद रख लें, डॉक्टर मिक्लेसी, तो ये इसके स्पेलिंग है डॉक्टर मिक्लेसी, इससे इसके ब्रांचेस बनते हैं। तो हम शुरू हो जाते हैं डी से। डी से पहले हमारे पास आ जाती है डॉर्सल नेजल आर्टरी। डॉर्सल नेजल आर्टरी आपको याद होगा कि जब हम पढ़े थे फेशियल आर्टरी तो मैंने उसका बताया था कि एंगुलर आर्टरी इसकी जो लास्ट ब्रांच है ये एनास्टोमोस करती है डॉर्सल नेजल आर्टरी जो कि ब्रांच है इंटरनल ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। तो आपको अगर वो याद हो, अगर आपने वो देखा हो तो आपको पता होगा कि डॉर्सल नेजल आर्टरी इसकी ब्रांच है, ठीक है। डी से आ गया डॉर्सल नेजल। आर से हमारे पास आ गया रेटिनल आर्टरी है जिसे हम सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना भी बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना। अच्छा, इस तरह से याद रखिए कि डॉक्टर मैक्लेसी जो है ना वो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट हैं, जैसे मतलब जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो हैं वो, तो इस वजह से उससे डॉक्टर मैक्लेसी से आप ऑप्थेल्मिक आर्टरी को याद रख सकते हैं। तो डॉर्सल नेजल, आर से रेटिनल आर्टरी या सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना। एम से हमारे पास आ जाती हैं मस्कुलर ब्रांचेस जो कि एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स को सप्लाई करेंगी। सी से हमारे पास आ जाती हैं सीलेरी आर्टरी। तो सारे वही स्ट्रक्चर होंगे मेजरली जो आई को सप्लाई कर रहे होंगे, बस एक डॉर्सल नेजल है जो कि आई से थोड़ा आगे चली जाती है और एनास्टोमोस कर जाती है, बाकी मेजरली वही है जो आई से रिलेटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सीलरी आर्टरी के बारे में स्पेशल बात किया है कि सीलरी आर्टरीज जो है हमारे पास पहले तो एंटीरियर सीलरी आर्टरी होती है और पोस्टीरियर सीलरी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, इंटीरियर सीलरी आर्टरी एंड पोस्टीरियर सीलरी आर्टरी। उसके बाद क्या होता है, जो पोस्टीरियर सीलरी आर्टरी होती हैं वो भी 2 तरह की होती हैं, एक लॉन्ग पोस्टीरियर सीलरी आर्टरी और एक शॉर्ट पोस्टीरियर सीलरी आर्टरी, ठीक है, लॉन्ग पोस्टीरियर सीलरी और शॉर्ट पोस्टीरियर सीलरी आर्टरी। उसके बाद क्या हमारे पास आ गया एल से हमारे पास आ गया लैक्रिमल आर्टरी, ठीक है। देन लैक्रिमल आर्टरी नाम से जाहिर है इसने लैक्रिमल ग्लैंड को सप्लाई करना है। उसके बाद ई से हमारे पास क्या आ गया, इथमोइडल आर्टरीज, ठीक है, इथमोइडल आर्टरीज, और इथमोइडल आर्टरीज भी एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी एंड पोस्टीरियर इथमोइडल आर्टरी, ओके। उसके बाद हमारे पास डबल एस है, तो सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। ये जो आपने स्कैल्प और फेस की ब्लड सप्लाई के अंदर देखा होगा, सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल, तो आपने इसका ओरिजिन याद रखना है कि वो ऑप्थेल्मिक की ब्रांचेज हैं, सुप्रा ऑर्बिटल। देन लास्ट में हमारे पास आई आ गया। आई से क्या बनते हैं, इंटरनल पाल्पेब्रल, इंटरनल पाल्पेब्रल, तो ये इसकी ब्रांचेज हो गई। यहाँ पे डॉर्सल नेजल, रेटिनल, मस्कुलर, सीलरी ब्रांचेज जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर है, फिर शॉर्ट और लॉन्ग पोस्टीरियर सीलरी आर्टरी, फिर इथमोइडल, सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल और इंटरनल पाल्पेब्रल, ठीक है, जो हमारे पाल्पेब्रा को यानी आईलिड्स को सप्लाई करती है। तो ये हमारे पास होगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कंप्लीट। होप आपको जो है समझ आ रही हो इन सीक्वेंस वाइज। मैं अभी तो सिर्फ ना एक जनरल सा व्यू दे रही हूँ, मतलब कि सिर्फ नेम्स और उनके निमोनिक्स जो भी हैं। अब अगर टाइम मिलता है, क्योंकि अभी तो प्रॉफ आने वाला है, तो आप लोगों को अभी जो है क्विक रिव्यू की ज़रूरत है, इस वजह से मैं इस तरह की वीडियोस बना रही हूँ। बाद में मैं हर टॉपिक को अलग से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप लोगों का कोई पॉइंट रह ना जाए, यानी कि इन सब का कोर्स भी बताऊँगी इंशाल्लाह, और ये भी बताऊँगी किस स्पेसिफिकली किस जगह पर जाके सप्लाई करते हैं। अभी फ़िलहाल जो है आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियोज़ को लाइक किया करें और बहुत अच्छा सा कमेंट किया करें, क्योंकि देख कर बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।